साथियों, आज के प्रश्नोत्तर के अंतर्गत हम भय क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इस पर कैसे काबू पाया जाता है पर एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों, आप तो जानते हैं कि मन में उठने वाले विचार को त्यागना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति विचारों को त्यागने में सफल हो जाता है यानी निर्विचार हो जाता है, वही जीवन में शांति पाने के साथ साथ आनंद उठाने में सफल होता है। यही मन की अंतहीन बकवास हमारे भीतर भय को उत्पन्न करती है और इससे हम कई सुनहरे मौकों को खो देते हैं, असफलता को प्राप्त होते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के पीछे एक जंगल था जिसे लोग मौत के जंगल के नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था क्योंकि उस पहाड़ी के पीछे आज तक जो भी गया था वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग उस पहाड़ी के बारे में यही सोचकर डर जाते हैं क्योंकि अब तक उस पहाड़ी के पीछे जंगल में 100 से अधिक लोग जा चुके हैं और कभी वापस नहीं आए। कुछ वर्ष बाद उस गांव में गांव के मुखिया के पुत्र का मित्र शहर से आया। उसने भी गांव वालों की इस बात को सुना और उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसा कुछ होता है भला। उसने सच का पता लगाने के लिए अपने दोस्त से कहा, मुझे उस पहाड़ी के पास लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ के पीछे ऐसा क्या है। जब गांव के मुखिया को उसके पुत्र के मित्र की इस बात का पता चला तो उन्होंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटे वहां मत जाना, तुम कुछ दिनों के लिए गांव घूमने आए हो तो ऐसा मत करो। वहां जो गया है आज तक वापस नहीं आया है और तुम भी कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाओगे। युवक ने किसी की बात नहीं मानी और रात को बिना किसी को बताए पहाड़ी की ओर चल दिया। वह पहाड़ी के पीछे के जंगल में बहुत दूर तक गया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह वापस आने लगा तो उसे किसी की आवाज आती है। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा तो उसे किसी ने धक्का देकर डराने की कोशिश की, लेकिन वह डरा नहीं। उसने उस धक्का देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और बंधक बना लिया। फिर सारी बातें पूछी। वह युवक बोला, तुम्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं आएगा। और वह बंधक उसे जंगल के पास वाली गुफा में ले गया। युवक वह गुफा देखकर हैरान रह गया क्योंकि वहां पर सारे संसार की सुख सुविधाएं थी। तब गुफा में रहने वाले युवक ने बताया कि हम लोग भी पहाड़ी के पीछे के जंगल की रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ की सुख सुविधा को देखकर हमने यहीं रहने का फैसला किया और वापस नहीं गए। गांव वालों ने यह समझ लिया कि यह बात पक्की है, भूतिया पहाड़ी के पीछे जो जाता है वापस नहीं आता है। युवक उस गुफा की सारी सुख सुविधा को देखकर मोहित हो गया और उसने भी कभी भी वापस न जाने का फैसला किया। और गांव वालों को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि देखो, वह युवक भी पहाड़ी के पीछे गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। और उनका भय और बढ़ गया। साथियों, देखा अपने भय का प्रकोप। भय हमें सफल होने नहीं देता है, वह हमारे सामने ऐसा माया जाल फैला देता है जिससे हमारे हाथ से सफलता के कई मौके छूट जाते हैं। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन में देखें तो ज़्यादातर कोई भी नया काम शुरू करने पर लोग हमें तरह तरह से डराते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। हम इस काम को पहले भी कर चुके हैं, हमसे नहीं हुआ, तुमसे तो क्या होगा। कई बार हमारा खुद का मन हमें कुछ करने नहीं देता है। उसकी अंतहीन बकवास हमारे सामने
ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करने लगते हैं जिसके कारण हमारे मन में भयग्रस्त हो जाता है और हम लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं और फिर असफल हो जाते हैं या हमसे सफलता का मौका छूट जाता है। इसलिए इस भय से छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। आइए इसके कुछ उपायों पर चर्चा करें। पहला, डर का सामना करें। डर एक चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है परंतु उसके सामने करने से वह चोरी पकड़ी जाती है और फिर वह भाग जाता है। अपने डर का सामना करें, उसे खुद पर हावी ना होने दे। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो लोगों के सामने बोलने का प्रयास करें, तो देखना निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपका डर छूमंतर हो जाएगा। दूसरा उपाय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपकी दूसरी छिपी शक्ति की तरह होता है जो आपको वह लड़ाई भी जिता देता है जो आप सोच नहीं सकते। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण होता है जो होता तो हर किसी में है परंतु हम अपने भय के कारण अपने आत्मविश्वास को बहुत सूक्ष्म कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें। आत्मविश्वास जितना ऊंचा रहेगा सफलता मिलनी उतनी ही आसान हो जाएगी। इसलिए उसे कभी भी डगमगाने न दे, उसे बनाए रखें। तीसरा उपाय है निराशा। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणामों के दो रूप होते हैं, सफलता और असफलता। दोनों ही रूपों में खुद को ढाल ले। निराश न हो बल्कि जीवन के हर समय से कुछ सीखने का प्रयास करें। निराशा से हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य कम महसूस होने लगती है और हमारे मन में भय पैदा होने लगता है और यही हमारी असफलता का जड़ होती है। चौथा उपाय है धैर्य बनाए रखें। अपने अंदर धैर्य की भावना को उत्पन्न करें। धैर्यवान व्यक्ति के भीतर भय की भावना बहुत कम होती है। उसके अंदर किसी चीज का डर बहुत कम आता है। वह स्थिति को बहुत संयम के साथ देखते हैं। सफलता और असफलता में अपना धैर्य बनाए रखें। धैर्यवान व्यक्ति ही विजय पाता है। पांचवा उपाय है नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपने इस कहानी में भी देखा होगा कैसे गांव वालों की नकारात्मकता ने उन्हें उस गुफा की सुविधा से वंचित किया हुआ था और वे दूसरों के अंदर भी नकारात्मक भावना उत्पन्न करके उन्हें उस जंगल में जाने से रोकते थे। ऐसे ही हम नकारात्मक लोग हमारे अंदर कुछ भी शुरू करने से पहले भय उत्पन्न कर देते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से भ्रमित कर देते हैं। इसलिए उनसे दूर रहें। देखना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और भय आपसे कोसों दूर चला जाएगा और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। भय से मुक्ति मिलेगी। साथियों, आज के प्रश्न उत्तर में मेरे द्वारा आज के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।